नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गोस्वामी में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी कुंडली अपने आप कैसे पढ़ सकते हैं और हम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है और अंत में हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम व्यक्ति का स्वभाव, उसका करियर और उसकी जीवन की दिशा कैसी होगी उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझिए, कुंडली हमारे जन्म के समय आकाश का नक्शा होती है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस वक्त सभी ग्रह जिस स्थिति में थे वही आपकी जन्म कुंडली बनती है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव का हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे प्रथम भाव जो व्यक्ति का स्वभाव, शरीर और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। दूसरा भाव जो धन, वाणी और परिवार को प्रभावित करता है। तीसरा भाव जो साहस और भाई बहन या ऑनलाइन बिजनेस को भी दर्शाता है। चतुर्थ भाव जो माता और सुख को दर्शाता है। पंचम भाव जो बुद्धि, संतान और शिक्षा को दर्शाता है। षष्ठेश जो शत्रु, ऋण और रोग को दर्शाता है। सप्तम भाव जो विवाह और पार्टनरशिप को दर्शाता है। अष्टम भाव आयु, रहस्य और परिवर्तन को दर्शाता है। नवम भाव भाग्य, धर्म और गुरु को दर्शाता है। दसम भाव करियर और कर्म को रिप्रेजेंट करता है और 11th हाउस राहु, मित्र को दर्शाता है। द्वादश भाव हानि, विदेश और मोक्ष को दर्शाता है। अब हम जानेंगे राशि और भाव में क्या अंतर होता है। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि मेष राशि मतलब पहला घर। ऐसा नहीं होता है। राशि और भाव दोनों अलग चीजें हैं। हर कुंडली में पहला भाव अलग राशि से शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम जिस कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं उसके पहले भाव में कर्क राशि है, मतलब इसका जातक कर्क रत्न वाला है। कर्क रत्न का मतलब होता है कि व्यक्ति इमोशनल होता है और उसका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कि ग्रह किस भाव में है। याद रखिए, हर ग्रह जहाँ बैठता है वो उस भाव के फल को एक्टिवेट कर देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी कुंडली के ग्रह किस और बैठे हैं। तो सबसे पहले पहला भाव यानी रत्न को देखना चाहिए। हमारा रत्न है कर्क राशि और उसका स्वामी है चंद्रमा। लेकिन हमारी इस कुंडली में चंद्रमा बैठा है 12th हाउस में। जब रत्नेश यानी आपका मुख्य ग्रह 12th हाउस में चला जाए तो व्यक्ति बहुत कल्पनाशील, भावुक और कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने वाला होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि रत्न में गुरु भी विराजमान है और ये उनकी उच्च राशि है, मतलब गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो यह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान, धार्मिक और दूसरों को मार्गदर्शन देने वाला बनता है। भले ही चंद्रमा 12th हाउस में हो, लेकिन जुपिटर रत्न में होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत मजबूत हो जाता है और तेजस्वी बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जातक धार्मिक, ज्ञानवान और दयालु स्वभाव वाला होगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा भाव जो धन, वाणी और परिवार का होता है। यहाँ सिंह राशि है और जिसका स्वामी सूर्य जो 8वें भाव में बुध के साथ बैठा है, जिसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का धन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और व्यक्ति इंश्योरेंस, टैक्सेशन, तंत्र मंत्र और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर सकता है। वो रिसर्च ओरिएंटेड कामों में भी उनकी रुचि हो सकती है और उनका धन संचय की संभावना इन क्षेत्रों से हो सकती है। तीसरा भाव जो साहस, प्रयास, भाई बहन और कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है और वो भी 8वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। तो व्यक्ति डिटेल ओरिएंटेड होता है और
वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है और भाई बहन से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। चतुर्थ भाव जो माता, वाहन और सूत्र दर्शाता है, जिसका स्वामी सूत्र है और सूत्र बैठा है छठे भाव में। इससे जातक तो अपने पारिवारिक सुख में थोड़ी अस्थिरता रहती है, लेकिन सूत्र यहाँ व्यक्ति को सौंदर्य, कला और डिजाइन में रुचि देता है और व्यक्ति घर से जुड़े बिजनेस करे तो बहुत लाभ मिलता है और कभी कभी माता पिता या परिवार से विचारों में अंतर भी संभव हो सकते हैं। पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि, शिक्षा और प्रेम और संतान को। यहाँ वृश्चिक राशि है और इसमें बैठे हैं मंगल और केतु। मंगल यहाँ अपनी ही राशि में है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। केतु के साथ होने से व्यक्ति की बुद्धि रहस्यमय और आध्यात्मिक बन जाती है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र, रिसर्च, ज्योतिष में गहरी पटर बनाते हैं, लेकिन शिक्षा के समय फोकस में उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि यह केतु विराजमान है। छठा भाव होता है शत्रु, लोट और सेवा का। यहाँ धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है जो पहले भाव में विराजमान है। इससे व्यक्ति को सेवा से नाम और काम दोनों मिलते हैं। व्यक्ति दूसरों की मदद या हीलिंग के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। सप्तम भाव होता है विवाह और पार्टनरशिप का। यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि जो 11th हाउस में राहु के साथ विराजमान है। इसका अर्थ है कि विवाह देर से या मैच्योरिटी के बाद होता है, परंतु जीवन साथी मेहनती और प्रैक्टिकल स्वभाव वाला होता है और पार्टनरशिप में भी धीरे धीरे लाभ मिलता है। अष्टम भाव जो इनर पावर, रिसर्च, मृत्यु, इंश्योरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कुंभ राशि है जिसका स्वामी भी शनि है और शनि राहु के साथ 11th हाउस में विराजमान है। इस भाव में सूर्य और बुध की युति है, यानी बुध आदित्य योग निर्माण होता है, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट और उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। नवम भाव जो भाग्य, धर्म और गुरु और हायर एजुकेशन का होता है। यह मीन राशि है और इसका स्वामी गुरु है जो रत्न में उच्चता होकर बैठा है। यह बहुत शुभ स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्म, धर्म और अच्छे कर्मों से भाग्य को बनाता है और गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। दसम भाव जो करियर और कर्म का होता है। यहाँ मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल और मंगल बैठा है पंचम भाव में केतु के साथ। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति का करियर एजुकेशन, क्रिएटिविटी या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हो सकता है और व्यक्ति स्पिरिचुअल बेस्ड प्रोफेशन में भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे केतु विराजमान। और व्यक्ति का 2 से 3 बार प्रोफेशन चेंज भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेष राशि है जो इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करती है। 11th हाउस जो लाभ और इच्छा पूर्ति और सोशल सर्कल को दर्शाता है। यहाँ वृषभ राशि है जिसका स्वामी ग्रह शुक्र छठे भाव में विराजमान है। इस भाव में शनि और राहु बैठे हैं। शनि और राहु की युति धीरे धीरे रेटिंग स्थिर सफलता देती है। ऐसे लोग बहुत मेहनत के बाद धन कमाते हैं। और 12th हाउस मतलब 12वां भाव दिखाता है खर्च, विदेश, नींद और ध्यान को। यहाँ मिथुन राशि है और इसका स्वामी बुध है जो 8वें भाव में है और इस भाव में चंद्रमा विराजमान है। इससे व्यक्ति का मन इमोशनल और इनका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है और कभी कभी व्यक्ति नींद की प्रॉब्लम या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर अगर व्यक्ति ध्यान या पूजा पाठ नियमित रूप से करता है तो जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती है। तो दोस्तों, पूरी कुंडली को पढ़ने का आसान तरीका यही है कि पहले आप रत्न और रत्नेश को देखिए, फिर हर भाव का स्वामी कहाँ बैठा है उसकी स्थिति और युति देखिए। में ग्रहों की दृष्टि और दशा देखकर आप अपना कुंडली का विश्लेषण कीजिए।
और आप कमेंट डाउन कर सकते हैं यदि आपका कोई प्रश्न हो और आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही जानकारी और चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।